आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके शरीर में एक हैवान ने कब्जा कर लिया है और वो 6 साल तक, उस इंसान ने 6 साल तक उसे अपने अंदर लेकर घूमा है। यह हैवान धीरे धीरे उसके शरीर को खोखला बनाता जा रहा है और एक दिन जब यह हैवान पूरी तरह से उस पर हावी हुआ तब उस इंसान के साथ जो हुआ वो जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ हम जिस हैवान की बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े दांत वाला राक्षस नहीं बल्कि साइज में चींटी से भी छोटा पर इंसान के अंदर घुसकर उसके शरीर को खोखला कर देने वाला जीव है। ऐसा ही कुछ हुआ जॉन के साथ जिसके शरीर में इस हैवान ने कब्जा जमा लिया था और फिर उसका क्या हाल हुआ ये सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको जॉन से मिलवा देते हैं। जॉन एक 34 वर्षीय शख्स थे जिन्हें घूमने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपनी वाइफ लीजा और बच्चों के साथ ट्रिप पर जाते रहते थे। बात है 2003 की, जब एक सुबह वो अपने परिवार के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। ये पहली बार नहीं था, कुछ दिन पहले भी जॉन के साथ ऐसा कुछ हुआ था, वो भी कार चलाते वक्त। जॉन को कुछ वक्त के लिए पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आई पर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जॉन ने इसे सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद तनाव और वर्कलोड की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है और इसके बाद ये सब बार बार होने लगा, यहाँ तक कि कई बार तो वो कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं होते थे। अब उनकी वाइफ लीसा को कुछ डाउट होने लगा। इसके बाद अगले दिन से उनका दिल मचलने लगा और दूसरे लोगों की तरह उन्होंने भी इसे पेट की खराबी समझकर इग्नोर कर दिया और कुछ पेन किलर्स लेकर काम चला लिया। लेकिन कई दिनों तक लगातार पेन किलर लेने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और तो और अब तो उनका बैलेंस भी बिगड़ने लगा था, यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर खड़े होने में भी लड़खड़ा रहे थे। आखिर लीजा उन्हें लेकर वहां पास के हॉस्पिटल में गई जहां चेकअप के बाद डॉक्टर को लगा कि शायद जॉन के शरीर में इनर इन्फेक्शन है और उसने उन्हें दवाइयां दी थी और उन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट करने के लिए कहा। लेकिन पूरे 1 हफ्ते दवाई लेने और रेस्ट करने के बाद भी जॉन की हालत में सुधार आना तो दूर, उल्टे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। इसके बाद लीजा ने उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। जॉन की हालत देखने के बाद उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया। यहाँ उनके केस को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर डेनियल ने अपने हाथों में ले लिया। पूरी जांच के बाद उन्हें समझ में आ गया कि जॉन की जो हालत है उसका सीधा सीधा कनेक्शन उनके दिमाग से है। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने जॉन का एक छोटा सा टेस्ट लिया। उन्होंने जॉन से अपनी नाक को छूने के लिए कहा। जॉन ने अपनी नाक को छू लिया। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी उंगली आगे बढ़ाकर उसे छूने के लिए कहा, लेकिन जॉन डॉक्टर की उंगली को नहीं छू पाए। आपको लगेगा कि ये कैसा टेस्ट है, ये तो कोई भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। जो इंसान दिमाग की समस्या से जूझ रहा हो उसके लिए कोई भी मूवमेंट करना बड़ा ही परेशानी वाला काम होता है और इस केस में भी आपने देखा कि जॉन डॉक्टर की उंगली को नहीं छू पाए। जॉन की हालत देखने के बाद डॉक्टर समझ गए कि जॉन को सेरिब्रम में प्रॉब्लम है। सेरिब्रम दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद होता है और ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है और बॉडी का बैलेंस बनाने में भी मददगार होता है और इसी की वजह से आप बिना कांपे किसी भी चीज को पकड़ पाते हैं और जॉन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। अब डॉक्टर ने जॉन का सीटी स्कैन करवाया। रिपोर्ट में दिखाई दिया कि जॉन के सेरिब्रम वाले हिस्से में अखरोट के साइज की कोई चीज घुसाई है। डॉक्टर को लगा कि शायद ये कोई ट्यूमर है। इसको और करीब से जानने के लिए डॉक्टर डेनियल ने जॉन की बायोप्सी करवाई। बायोप्सी वो प्रोसेस होती है जिसमें खोपड़ी को खोलकर उसमें मौजूद ट्यूमर या वहां मौजूद स्ट्रक्चर का सैंपल लिया जाता है, फिर उसकी जांच की जाती ताकि उसका सही से इलाज किया जा सके। डॉक्टर डेनियल ने भी जॉन के दिमाग में मौजूद उस अजीब से स्ट्रक्चर का सैंपल लेकर उसे पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा और जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि जॉन के दिमाग में मौजूद वो अजीब सा स्ट्रक्चर ट्यूमर नहीं बल्कि एक पैरासाइट है और वो भी एक नहीं बल्कि उसके दिमाग में पैरासाइट ने पूरा का पूरा गांव बसा लिया था। पैरासाइट वो जीव होते हैं जो पैदा तो शरीर के बाहर होते हैं लेकिन किसी न किसी मीडियम से शरीर के अंदर पहुंचकर वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं, दूसरों के शरीर में पहुंचकर और फिर वहीं आपके शरीर से पोषण लेकर वहीं ग्रो करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ये इंसान के शरीर को खोखला कर देते हैं। पर जॉन के दिमाग में तो इनका पूरा का पूरा गांव बस गया था। यही वजह थी कि जॉन की हालत इतनी खराब हो गई थी। अब डॉक्टर डेनियल के लिए केस किसी चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। जॉन के इलाज के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि आखिर ये पैरासाइट क्या है और जॉन के शरीर में आया कहां से, और इसका जवाब केवल जॉन की वाइफ लीजा ही दे सकती थी।
डॉक्टर्स ने लीजा से जॉन के खान पान, दूसरी आदतों के बारे में जानकारी कलेक्ट की, क्योंकि ज्यादातर पैरासाइट खाने पीने के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी। जॉन के दिमाग में जो पैरासाइट था वो अमेरिका में पाया ही नहीं जाता था। इसीलिए डॉक्टर ने लीजा से उनकी इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में पूछा, तो लीजा ने बताया कि करीब 6 साल पहले वो लोग ईस्ट अफ्रीका में 1 हफ्ते की ट्रिप पर गए थे और वहीं उन्होंने विक्टोरियन झील में स्विमिंग भी की थी। ये सब जानने के बाद डॉक्टर ने वापस से सैंपल की जांच की तो पता चला कि पैरासाइट सिस्टोसिमाइसिस है, जो कि एशिया और अफ्रीका के साफ पानी वाली झीलों में पाए जाते हैं। इनके अंडे इन्फेक्टेड लोगों के मलमूत्र के साथ बाहर आकर एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं और पानी के कांटेक्ट में आने से ये फूटकर लार्वा में बदल जाते हैं। इसके बाद ये स्नेल के शरीर पर अपना डेरा जमा लेते हैं। जब स्नेल की बॉडी में ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो ये पानी में वापस चले जाते हैं और जब ये किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी बॉडी के फैटी एसिड से अट्रैक्ट होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके शरीर में एंटर कर देते हैं। बॉडी में पहुंचने के बाद इनके लार्वा ब्लड वेसल्स की मदद से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और फिर यहीं ग्रो करते हैं। एडल्ट होने के बाद मादा पैरासाइट आंतों के पास ब्लड वेसल्स के पास अंडों को रिलीज करती है। यहां से अंडे आंतों में चले जाते हैं और फिर इंसानी मल के साथ वापस एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं और पूरी प्रोसेस वापस शुरू हो जाती है। उसे इस पूरी प्रोसेस में नॉर्मल इंसान को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जॉन के केस में ये लार्वा ब्लड वेसल्स के साथ दिमाग में पहुंच गया था और वहीं ग्रो होने लगा था और तो और इसने वहां अपना पूरा गांव बसा लिया था। अब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके दिमाग से इन पैरासाइट्स को बाहर निकाला तो वो खुद चौंक गए, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो गिन भी नहीं पा रहे थे। शुक्र है कि सही समय पर डॉक्टर्स को जॉन की समस्या का पता चल गया और सही ट्रीटमेंट की वजह से वो बच गए, वरना अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता था। दोस्तों, पैरासाइट चाहे आकार में छोटा हो लेकिन ये कई बार आपको काफी बड़ी परेशानियां दे सकता है और ये अक्सर खाने पीने की वस्तुओं से शरीर के अंदर पहुंचता है। इसीलिए साफ और स्वच्छ जल ही लें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर से जरूर मिले, खुद से डॉक्टर न बने। तो दोस्तों, ये थे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जो बेहद कारगर होती हैं, लेकिन इनका गलत उपयोग करने से काफी नुकसान हो सकता है। तो शेयर कीजिए इस जानकारी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से जानकर जागरूक हो सके। फिर मिलेंगे कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।